हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग कल जहां तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज टाइप 1 मैंने ख़त्म कर दिया था, लगभग सारा सवाल, एक दो सवाल छोड़ा था, आप लोग बनाइएगा खुद से। अब हम लोग टाइप 2 में जा रहे हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। टाइप 2 थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें फिगर और इसमें दूसरा टाइप का सवाल भी है, तो हम बता देंगे और आप लोग देखिए। टाइप 2 में 5 नंबर से सवाल शुरू है। डॉक्टर के सी सिन्हा बुक ले लीजिएगा आप सामने में, पहले उसी से पढ़ाऊँगा, उसके बाद एनसीईआरटी त्रिकोणमिति पहले ऐसे पढ़ा दूंगा, तब एनसीईआरटी से ख़त्म करूँगा। तो 4 नंबर तक हो चुका था। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। टाइप 2 का 5 नंबर, 5 का फर्स्ट 5 में 2 क्वेश्चन है। 5 में 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में जो लिखा है साइन कॉस टेन, ये दोनों क्वेश्चन में सेम यही तीनों का मान निकालना है। तो इसमें फिगर ये है, पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर है। तो पहला फिगर है कि देख लीजिएगा बुक में, ये दोनों 13 दिया है 13। एक त्रिभुज बनाए, बीच से लंब डाला गया है और लंब यहाँ जो परपेंडिकुलर होता है वो कोण बनाता है 90 डिग्री बना दिया। यहाँ मैंने एक साइड ले लिया अपना मन से, डी नाम रख दिया शीर्ष। अब ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 10 दिया है, तो पूरा 10 दिया है। तो अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये त्रिभुज पूरा हुआ, लेकिन ये जो लंब दिया है तो यहाँ से जो है यहाँ तक ये पूरे समकोण त्रिभुज बन गया है, ये पूरे समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हल करते हैं हम लोग, मान निकालते हैं। तो ये पूरा जब 10 है और ये जो है लंबवत परपेंडिकुलर जो है इस ट्रायंगल को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। 2 बराबर, जब भी यहाँ सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो 2 बराबर भाग में बांटता है त्रिभुज को। यहाँ 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो अब ये पूरे 10 है तो बराबर भाग में बांट रहा है, तो कितना कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 5 हो गया, टोटल हो जाएगा 5 5 प्लस 10 पूरे यहाँ से। अब हमारा एच है, हमारा बी भी मिल गया बेस। अब बचा हाइट हमारा। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, हमको पकड़ना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा बी निकल गया, एच निकल गया। अब ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, हमारा सवाल सॉल्व होगा। तो जो हम फॉर्मूला लगाते हैं समकोण त्रिभुज का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, थीटा दिया है यहाँ, थीटा के सामने पी होता है, पी निकालना है। पी स्क्वायर प्लस बी का मान हमको 5 है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। कल बताए थे कि अंक को अंक तरफ ले जाएंगे, तो 169 है, प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू, इस तरफ बच गया पी स्क्वायर, सिर्फ इस तरफ वाला उठा कर लाए हैं इस तरफ, तो इधर सिर्फ पी स्क्वायर बचा। ये घटेगा तो 144 बचेगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी का मान निकल जाएगा 12, ये पी इज इक्वल टू निकल गया 12, यानी कि ये जो मान है इसका ये निकल गया 12, पी का मान निकल गया 12। अब पी निकल गया, तब जो हमारा सवाल पूछ रहा सवाल है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाले, तब हम आसानी से निकाल लेंगे। एक का पहला सवाल कर रहा है साइन थीटा, बी सवाल कर रहा है कॉस थीटा और सी सवाल कर रहा है टेन थीटा। लगा देंगे फॉर्मूला। साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच। टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी। पी का मान निकाल चुके हैं 12 बटे एच हमारा 13 है, बी हमारा 5 है, एच हमारा 13 है, पी हमारा 12 है, बी हमारा 5 है। हो गया सवाल 5 का पहला सवाल सॉल्व हो गया। बस यही करना था, पूरे दिया था
बराबर, जब भी लंबवत बीचों बीच लंबवत पड़ता है तो बराबर 2 भाग में बढ़ता है, तो 5 हो गया, 13 5 हो गया। पी निकाल लिए, थीटा के सामने हमेशा पी होता है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, पी होता है, तो पी निकाल लिए। उसके बाद जो पूछ रहा था साइन कॉस टेन पूछ रहा था, निकाल दिया, हो गया। अब इसका दूसरा सवाल में आते हैं। अब आ चुके हैं 5 का दूसरा सवाल, जो मैंने फिगर यहाँ बना दिया है। ये 20 दिया, ये 16 दिया है। अब थीटा की बात है, थीटा इस ट्रायंगल में 2 समकोण त्रिभुज है, जैसे उधर था, इधर भी है समकोण त्रिभुज, इधर भी है। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया। जो कि हमको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो हमको थीटा वाला ट्रायंगल का मान चाहिए तीनों, जो कि हमको एक ही पता है। पहले ये 2 मान निकालेंगे, पहले ये मान और ये मान दोनों निकालेंगे, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो निकालना आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें 2 मान दिया है, यहाँ एच दे दिया है और बी दे दिया है, तो हमको पी निकाल लेंगे, ट्रायंगल एक्स एम जेड से। तो ट्रायंगल एक्स एम जेड से हम निकाल लेंगे पी का मान, तो लिखेंगे ट्रायंगल एक्स एम जेड से, इससे हम पी का मान निकाल लेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का मान 20 है, 20 लिखेंगे, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर लिखेंगे, बी हमारा 16 है, 20 का स्क्वायर 400, पी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256, इस तरफ आ जाएगा प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 256 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, घटेगा तो 144 आएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर निकल गया पी का मान 12, ये निकल गया हमारा 12। अब पी निकल गया जब, तो अब इस ट्रायंगल में आएंगे। पहले इस ट्रायंगल में थे, ये जो हाइट है परपेंडिकुलर है, ये दोनों का सेम ही है, इसका भी, इस त्रिभुज का भी वही होगा और एक्स एम जेड त्रिभुज का भी यही होगा। तो हमने पी निकाल लिया यहाँ 12। अब ये 5 हो गया, ये 12 होगा, तो ये निकालना आसान है, निकाल लेंगे, एच स्क्वायर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली निकाले हैं पीछे, तो ये 13 निकलेगा। वही एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 13। अब जो हमारा पूछा, यही तीनों पूछा है, इस सवाल में भी यही तीनों पूछ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों पूछ रहा है, तो लगा देंगे, यही निकाल देंगे। साइन थीटा का मान निकालना रहेगा, ए नंबर सवाल वही है कि साइन थीटा निकालना रहेगा, तो होता है पी बाय एच, पी का मान थीटा के सामने पी होता है, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, तो 5 अब बाय एच हो जाएगा 13। उसी तरह कॉस थीटा निकालना रहेगा, तो कॉस थीटा रहेगा बी बटा एच, बी का मान हो जाएगा 12 बाय 13, और सी टेन थीटा निकालना रहेगा, तो हो जाएगा पी बाय बी, पी हो गया 5 और बी हो गया 12, हो गया आंसर। निकाल लिया सोनी। दो केस में इसमें था, इसमें 2 बार निकालना था, तो एक्स एम जेड से निकाल लिए, बी निकल गया, फिर एक्स एम वाई से चलेंगे, तो ये 5 है, ये 12 है, तो एच 13 ही निकलेगा। आप ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। पी निकला, जैसे पी निकला वही तीनों पूछ रहा था, साइन कॉस टेन, इसमें भी वही तीनों पूछ रहा था, निकाल दिया, हो गया सवाल सॉल्व। देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल दिया है, पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया है जिसमें क्यू समकोण दिया है। तो पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिए हैं और इसमें अब हम क्यू समकोण करेंगे। तो समकोण बताए थे कि जो परपेंडिकुलर बेस पर गिरता है वहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, वही वो हमारा समकोण। तो हमारा क्यों दिया है समकोण, तो ये क्यों हो गया, बाकी इसको पी ले लेते हैं, पी क्यू आर, ये हमारा ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। इसमें दिया पी क्यू इज इक्वल टू 3 दिया है, तो पी क्यू जो है ये 3 दे दिया है, क्यू आर 4 दिया है, ये 4 हो गया हमारा, ये नहीं दिया है, इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद दिया यदि कोण P बराबर अल्फा, तो कोण P बराबर अल्फा, यानी कि ये जो है कोण P ये अल्फा दे दिया। उसके बाद एक और दिया है कोण R इज इक्वल टू बीटा, कोण R इज इक्वल टू बीटा, यहाँ बीटा दे दिया, ये एंगल का मान दे दिया।
कोण पी इज इक्वल टू अल्फा दे दिया अल्फा, और कोण आर इज इक्वल टू बीटा दे दिया। तो ये कोण का मान दे दिया। जैसे पीछे पढ़े हैं कि थीटा रहता था, उसी तरह थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा रह सकता है। ये भी कोणे हुआ, कोण को ये सूचित करते हैं। तो ये 3 4 और कोण पी अल्फा दे दिया, कोण आर बीटा दे दिया, तो ये निकालेंगे। अब स्वाभाविक बात है कि जैसे ही कोण दिया है अल्फा बीटा, तो सवाल भी अल्फा बीटा से रिलेटेड रहेगा, सवाल भी वही रहेगा। तो हम निकालेंगे एच, वही एच निकालेंगे। 3 4 है तो 5 निकलेगा एच। कैसे निकलेगा तो हम दिखा भी देते हैं। वही एच स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमको निकालना ही है, तो पी 3 है, 3 का स्क्वायर। जब जनरल बात करेंगे तो पी हमेशा ही रहेगा, और प्लस बी हमारा 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू निकल गया 5, ये 5 निकलेगा। 3 4 5 याद भी रखिएगा, क्योंकि बार बार निकालना, जब गणित पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट होता है उसको ध्यान रखा जाता है। तो ये 3 4 तो एच हमेशा 5 ही निकलेगा, ध्यान रखेंगे। आगे से हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। 5 निकल गया, 3 4 5 निकला। उसके बाद अब हमारा सवाल में आते हैं। पहला सवाल है साइन अल्फा, दूसरा सवाल हमारा है कॉस अल्फा, तीसरा सवाल हमारा है टेन अल्फा, चौथा सवाल हमारा है साइन बीटा, पांचवा सवाल हमारा है, ये सारा सवाल मैंने लिख दिया। अब अल्फा दिया है तो अल्फा एंगल पकड़ेंगे, बीटा दिया है तो बीटा एंगल पकड़ेंगे। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, पी होता है। तो जो अल्फा की बात किया जा रहा है उसके सामने पी होगा, जो बीटा की बात किया जा रहा है उसके सामने हो जाएगा पी। तो साइन अल्फा अब आप लोग भी बना सकते हैं। साइन अल्फा थीटा के सामने पी हो जाएगा 4, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा होता है पी बटा एच। कॉस थीटा होता है बी बटा एच। पहले जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। टेन थीटा होता है पी बाई बी, इसका भी लिख देंगे, पी बटा एच, बी बटा एच और पी बाई बी। तो थीटा हमारा इसमें अल्फा है, तो अल्फा के सामने पी हो जाएगा, तो पी इसके लिए हो जाएगा 4, और एच तो हमेशा यही रहेगा, तो 4 बाय हो जाएगा 5। हो गया साइन अल्फा का मान निकल। कॉस अल्फा ये पी हुआ, तो ये एच तो बचा ये बी, तो बी का मान हो गया 3, एच हमारा 5 ही रहेगा। फिर उसी तरह टेन अल्फा में आएंगे, तो थीटा के सामने पी होता है, ये पी हो गया, ये बी हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। साइन बीटा अब आएंगे बीटा, अल्फा हो गया। अब बीटा हम जैसे आएंगे तो थीटा के सामने पी होता है, इसके सामने पी हो जाएगा, ये पी और ये एच, ये तो बी हो जाएगा तब। तो साइन अल्फा पी बटा एच, तो थीटा के सामने पी हो जाएगा 3, एच तो 5 ही रहेगा, बी हो जाएगा 4, एच तो 5 रहेगा, पी हो जाएगा 3 और एच बी हो जाएगा 4, 3 4 हो गया। तो निकल गया हमारा सवाल नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। अब सवाल नंबर 7 में जो है ये थोड़ा दूसरा टाइप है। इसमें चित्र बनाएंगे तो भी बनेगा, नहीं बनाएंगे तो भी बनेगा, क्योंकि हमको पी बी और एच एच चाहिए। तीनों निकल गया तो हमारा कोई भी सवाल बनेगा। 7 का फर्स्ट सवाल कहता है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये दिया हुआ है सवाल में, और सवाल में पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा, आप लोग भी देख सकते हैं बुक निकाल कर। और सवाल में पूछ रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। तो साइन थीटा हम पढ़ा चुके हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। ट्रायंगल बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, ट्रायंगल बनाएंगे समय लगेगा, बिना ट्रायंगल बनाए हैं भी दोनों हम बताते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे तो भी वही बात होगा, ट्रायंगल बनाएंगे P4 लिखेंगे, H5 लिखेंगे, B निकालेंगे तो ही बात होगा। P का मान हो गया 4, साइन थीटा होता है P बटा H, P का मान हो गया 4, H का मान हो गया 5। P और H हमको मिल गया, हमको चाहिए B, तो पहले हम B निकालेंगे। P और H मिल गया है तो हमको चाहिए B, तो B हम निकालेंगे। तो B निकालने का फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसे सब निकाल लेंगे जो भी निकालना रहेगा।
तो लगाएंगे फॉर्मूला h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h का मान हमारा 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, p हमको 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, b हमको चाहिए 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 प्लस b²। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू b²। ये प्लस हो, ये यहाँ कुछ नहीं प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, ये 9 हो गया b²। b का मान निकल गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो b निकल गया 3। b निकाल लिया आसानी से, जैसे निकालने के लिए सिखाए थे उसी तरह निकालिएगा, बस हो जाएगा, आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब निकल गया। तब जो सवाल हमारा पूछ रहा cos थीटा और tan थीटा का मान, तो निकाल लेंगे cos थीटा और tan थीटा का मान। cos थीटा होता है b/h, tan थीटा होता है p/b। तो b का मान 3 निकाल लिए हैं, h का मान हमारा 5, p हमारा 4 है, b हमारा 3 है। आंसर निकल गया तीनों। तो इसमें ट्रायंगल नहीं भी बनाएंगे, हमारा जो मान दिया है उसी से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि sin थीटा का फॉर्मूला था p/h। तो p हमारा हो गया 4, h हमारा 5, b निकाल लेंगे, सवाल सॉल्व कर देंगे। उसी तरह से 7 का 2 आप लोग बना लीजिएगा, 7 को 2 बना सकते हैं। साइन a दिया है, इसमें a दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, a दिया है तो सवाल a में ही रहेगा। थीटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, थीटा है तो थीटा के रूप में सवाल दिया रहेगा, a दिया रहेगा तो a के रूप में सवाल रहेगा। एंगल की जगह थीटा a b c p q r अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है एंगल की जगह। तो 7 का 2 भी आप बना लीजिएगा, 8 भी बन जाएगा। चलिए 7 का 2 हम बता देते हैं, 8 बनाइएगा खुद से। इसमें दिया यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4, इसमें दिया साइन a इज इक्वल टू 3/4, फिर वही बात है, तो cos a और tan a का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी p का मान हमको मिल चुका है, h का मान हमको मिल चुका है, हमको चाहिए क्या b चाहिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h का मान हमको 4 है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, p हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b²। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस b²। प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल हो जाएगा b², घटेगा तो 7 हो जाएगा b²। तो ये स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, b निकल गया, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो b का मान निकल गया हमारा √7। अब जो हमारा सवाल में पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा cos a और tan a का मान, cos a b/h, tan a p/b, b का मान निकाले √7, h हमारा है 4, p हमारा है 3 और b हमारा है √7। आंसर हो गया, सवाल सॉल्व। अब इसी से आप लोग बना सकते हैं, 7 मैंने बता दिया, उसी तरह 8 है, उसी तरह 9 भी है, 8 9 10। 10 का सेकंड जो कर रहा है उसमें अन्य त्रिकोणमितियाँ कर रहा है, तो tan a दिया है, 10 को छोड़ कर बाकी साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक पाँचों निकालना है उसमें। तो 10 11 12 13 तक आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। उसके बाद आप 13 तक, तो ये जो मैंने बताया 7 नंबर, इसके बाद आप 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल तक आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो 13 तक सवाल बन जाएगा। अब आगे की सवाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।